ठीक है, तो गुड़े बात करें ब्लड के बारे में बात करते हैं। बताओ बेटा, बात करें जो ब्लड होता है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू तो है, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बेटा बात करें। ठीक है, ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी। और ब्लड का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? हीमोपोइसिस। और कहाँ होता है? रेड बोन मैरो स्प्लिन। कौन कह रही है? रेड बोन मैरो कैविटी में। तो उनको अपन क्या बोलेंगे? एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। अब ब्लड बेटा बात करें मेनली कंपोज किसका होता है? बेटा बात करें टू टाइप ऑफ बेटा बात करें सब्सटेंस का, जिसको अपन गुड़े बात करें क्या बोलते हैं? फर्स्ट इज प्लाज्मा। पहला क्या कहलाता है बेटा? प्लाज्मा। प्लाज्मा को अपन क्या बोलते हैं? ब्लड का मैट्रिक्स क्या बोलते हैं? और प्लाज्मा कौन बनाता है? मेनली लिवर और लिम्फोइड ऑर्गन। दूसरी क्या होती है बेटा बात करें बताओ? दूसरा होता है बिल्कुल ब्लड कॉर्पसस, जिसमें कौन आएगा बेटा बात करें बताओ? ब्लड कॉर्पसस या ब्लड सेल्स बोलो गुड़िया, ठीक है ना। तो प्लाज्मा टोटल ब्लड का कितना होता है? 55%। लेकिन ब्लड कॉर्पसस कितनी होती है? रिमेनिंग मतलब 45%। प्लाज्मा में दीदी बात करें मेनली, अपन इसकी बात करेंगे अभी, लेकिन यहां पर आते हैं। अच्छा चलो बात कर ही लेते हैं इसकी, ठीक है। अच्छा ब्लड जो कॉर्पसस है मेनली, इसमें दीदी कितने टाइप की कॉर्पसस होती है? 3 टाइप। सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है? आरबीसी। आरबीसी गोलू जितनी भी बेटा बात करें ब्लड कॉर्पसस है 45%, तो उस 45 का भी 99% तो दीदी आरबीसी होती है। अब ये सोचो, टोटल ब्लड कॉर्पसल्स का कितना? 99% आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड सेल्स बोलो अच्छी चीज है, पर ज्यादा अच्छा वर्ड है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें बताओ? इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हो? इरिथ्रोसाइट। बुरे बात कर। और आपको पता है कि आपकी जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है बेटा? रेड कलर की होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। दूसरी ब्लड कॉर्पसल्स कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। और अपन एक चीज देखा था बुरे बात कर, मेनली ब्लड का कैंसर हुआ ही किसका था? डब्ल्यूबीसी का। उसका नाम क्या था? ल्यूकेमिया। तो ल्यूकोसाइट का कैंसर कहलाता है ल्यूकेमिया। थायराइड ब्लड कॉर्पसल्स कौन सी बेटा बात करें? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बुरे बात कर रियल में कोई ब्लड कॉर्पसल्स है ही नहीं, वो बेटा बात करें ब्लड कॉर्पसल्स के छोटे छोटे क्या टुकड़े हैं बुरे बात करें। और किस ब्लड कॉर्पसल्स के? मेगा कैरियोसाइट सेल के टुकड़े थे। तो इन बुरे बात के टुकड़ों को अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट। इस तरीके से 3 ब्लड कॉर्पसल्स हैं। 3 ब्लड कॉर्पसल्स में से बुरे बात करें आरबीसी का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन की बात करनी है मुझे कि आरबीसी मेरी बॉडी में क्या करता है गुड़े बात कर बताओ? O2 गुड़े बात करें एंड CO2। मेन तो अपन नहीं मानते, हाँ CO आ जाए तो CO को भी डिलीवर कर देगी सब गैसों को, पर मेनली हमारे अंदर जो हम पढ़ते हैं वो किसको पढ़ते हैं? ऑक्सीजन भैया उठा करके लंग से आप सेल तक पहुंचाओ और सेल से CO2 को लंग्स तक पहुंचा दो, ये आपका मेन काम है। तो इसलिए अपन O2 की CO2 की रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे, पर CO को भी जोड़ सकता है, ओजोन को भी जोड़ सकता है, सबको जोड़ सकता है। तो गुड़े बात करें क्या बोलते हैं अपन? आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन गुड़े बात कर रेड कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास आरबीसी की कैसी दिखती है बेटा बात करें आपको? रेड कलर की दिखती है। शेप कैसा होता है? वाई कॉन्वेक्स होता है। गुड़े बात करें हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या मिलता है? आयरन फेरस मिलता है। तो रेड कलर रेड कलर रेड कलर। अब गुड़े बात करें आरबीसी अगर रेड कलर की हो गई तो पूरा ब्लड कैसा दिखेगा? रेड कलर का। ठीक है, अगर आप पूरे ब्लड में से आरबीसी को छान लो किसी फिल्टर के द्वारा तो आपको कलरलेस ब्लड दिखेगा। क्या दिखेगा बेटा? कलरलेस फ्लूइड दिखेगा। ठीक है, तो मैंने इसका काम क्या आरबीसी का? O2 CO2 मतलब गैसियस ट्रांसपोर्ट। क्या है बेटा बात करें? गैसियस ट्रांसपोर्ट। गैसियस ट्रांसपोर्ट। दूसरा बेटा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी गुड़े बात करें आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड कराती है? इम्यूनिटी। याद है बेटा बात करें आपने अभी पढ़ा था एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी बनी थी? आईजी। और गुड़े बात कर हमारे पास सबसे बड़ी एंटीबॉडी का नाम क्या था? आईजीएम। सबसे छोटी कौन सी थी? आईजीजी। पेशेंट को कौन पार कर सकती थी? आईजीजी। दीदी बात करें मिल्क में, कोलोस्ट्रम में, बॉडी फ्लूइड में कौन सी प्रेजेंट थी? आईजीए। सीक्रेटरी एंटीबॉडी कौन सी थी? आईजीए। सरफेस एंटीबॉडी आईजीडी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सारी एंटीबॉडी किससे बनी थी? बी लिम्फोसाइट। और बी और टी लिम्फोसाइट क्या है बेटा बात करें? डब्ल्यूबीसी। मोनोसाइट, यूसिनोफिल, बेसोफिल, ये सब खोलेंगे अभी अपन। ठीक है, तो ये आपको मेन क्या प्रोवाइड करेंगी? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब क्या? हमारी बॉडी में इंटर करने वाले पैथोजन, जिनको अपन नाम देते हैं एंटीजन, को मार करके मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। प्लेटलेट्स का बेटा फंक्शन क्या होता है? ब्लड कोगुलेशन। ब्लड बेटा बात करें क्या? कोएग्यूलेशन, रक्त का थक्का जमाना। अगर कहीं चोट लग जाए और ये थक्का ना जमाए तो सोचो कितना सारा ब्लड का लॉस हो जाएगा। तो ब्लड कोगुलेशन करना है कि नहीं करना है? करना है बेटा बात करें थ्रोम्बोसाइट से, प्लेटलेट से। अच्छा अब आते बेटा बात करें किस पर? प्लाज्मा पर। ब्लड कॉर्पसल्स टोटल ब्लड का 45% है, दीदी बात करें तो प्लाज्मा कितना होता है? 55%। पर इस ब्लड में, प्लाज्मा में मेनली गुड़े बात करें क्या होता है? मेनली होता है बेटा इसके अंदर क्या? वाटर। तो अगर आप देखो
2% नियरली क्या होता है, वाटर होता है। फिर बेटा बात करें 7 to 8% क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। कौन होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। पर एनसीईआरटी 3 प्रोटीन की बात ज्यादा करती है। 3 प्रोटीन को कौन कौन से, एक तो एल्ब्यूमिन, दूसरा गुड़े बात करें क्या, ग्लोब्यूलिन, तीसरा क्या है, फाइब्रिनोजन। कौन कौन सी प्रोटीन बेटा बात करें, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, तीसरा क्या बोला, फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन का काम गुड़े बात करें सबसे ज्यादा होती है, नियरली 4% है। कितने परसेंट है, अगर ये 7% है, यदि 8%, तो टोटल आधी तो यही होती है। समझ पा रहे हो। और ये बेटा बात करें मेन क्या करती है, आपकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करती है। ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करती है। ऑस्मोलैरिटी मतलब ब्लड कितना गाढ़ा होगा कितना पतला होगा, इसको मेंटेन कौन करेगा, एल्ब्यूमिन। बात समझ पा रहे। अच्छा मिल्क में दीदी कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती बेटा, जल्दी बोलो, हाँ बोलो। नहीं, मैंने कहा मिल्क में प्रोटीन कौन कौन सी मिलती है, प्रोटीन कौन कौन सी मिलती है, एक तो कैसीन, बहुत, दूसरा क्या क्या आपने, ये तो एंटीबॉडी है बेवकूफ, मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन और कैसीन दो जो है बेटा बात करें वो क्या है, मेजर प्रोटीन है, किसके, आपके ब्लड के, सॉरी आपके मिल्क के। ठीक है। अभी आपने देखा कोरोना के दौरान यार, आपकी बॉडी में सबसे कम हो रहा था ये ब्लड, डॉक्टर हमेशा चिल्ला रहे थे एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी हो गई, एल्ब्यूमिन प्रोटीन की, आप कह रहे थे ना प्रोटीन की कमी हो रही है, प्रोटीन चाहिए। एक प्रोटीन का बेटा इतना सा एम्पोल्स, एक छोटी शीशी कितने की आ रही थी, 7-7 हज़ार की, 10-10 हज़ार की दीदी बात करें, छोटी सी शीशी पर प्रोटीन, और मिल नहीं रहा था आपको। बात समझ पा रहे, इतनी शॉर्टेज हो गई थी इस प्रोटीन की वजह से, और कितने लोग मरे होंगे। और तुम्हें पता नहीं इसकी कितनी बुरे बात की जरूरत है, क्योंकि अगर एल्ब्यूमिन नहीं हुए या तो ब्लड दीदी बहुत गाढ़ा हो जाएगा, या तो ब्लड बहुत पतला हो जाएगा। अगर एल्ब्यूमिन नहीं है तो पतला हो जाएगा, और पतला होगा बुरे बात का तो प्रॉपर फिर क्या नहीं कर पाएगा, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो कंडीशन हमारे पास बेटा बात करें एल्ब्यूमिन, जो टोटल गुड़े बात करें प्रोटीन का कितना है, 7%, जो क्या काम करता है, ऑस्मोलैरिटी मतलब गाढ़ापन मेंटेन करता है। दूसरा आपने कहा बेटा बात में ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन गुड़े बात करें अगर ये 4%, तो नियरली गुड़े बात करें लगभग 2.5 से लेकर के 3% बोलो, या 2 से लेकर के 2.5% करीब बोल दो, ये एल्ब्यूमिन है, सॉरी ग्लोबुलिन है। ग्लोबुलिन क्या करता है बेटा बात करें, ग्लोबुलिन प्रोटीन आईजीए, आईजीई, आईजीडी, आईजीएम, आईजीजी सारी एंटीबॉडी को बनाती है। एंटीबॉडी को कल मैंने क्या लिखा था, ग्लोबुलिन प्रोटीन लिखा था ना, यहाँ लिखा था जस्ट अपन ने ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो गुड़े बात करिए ग्लोबुलिन क्या बनाता है, एंटीबॉडी, मतलब ये क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, इम्यूनिटी। क्या प्रोवाइड करेगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, मतलब प्रतिरक्षा, रोगों से लड़ने की क्षमता। बुरे बात हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से बचाता है। फाइब्रिनोजन का काम समझ में ही आ रहा है, ब्लड क्लॉटिंग। क्या काम है बेटा बात करें, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। चाहे वो थ्रोम्बिन प्रोटीन हो चाहे फाइब्रिनोजन प्रोटीन हो, इन सब के काम क्या होते हैं बेटा बात करें, ब्लड क्लॉटिंग होते हैं। तो ये गुड़े याद रख लो आप। तो आपने देखा 92% तो हमारे पास वाटर हुआ, 7 to 8% या 6 to 8% दीदी बात करें प्रोटीन हुआ, बाकी बचा हुआ दीदी कौन है, मिनरल्स है। कौन है बेटा बात के, मिनरल्स। अब इसमें सोडियम भी है, कौन है बेटा बात करें, सोडियम भी है। ठीक है। कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है, बुरे बात का समझ पा रहे, बाइकार्बोनेट आयन भी है, बुरे बात का समझ पा रहे, फॉस्फेट आयन भी है। तो इन्हीं अब दुनिया भर के सारे क्या है, आयन्स है। ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा सोचो, बुरे बात कर, फिर अपन आरबीसी डब्ल्यूबीसी पर